जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे, धरती पर भगवान जमाना देखेगा, 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 जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, मिलजुल कर होंगे सारे खुशियों के मेले, 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 कोई ना रो पाएगा दुख में अकेले, 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 जागेगा देश हमारा मेरे साथी रे, 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 आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, 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 जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाह, बहुत सुंदर मिजाज आप लोगों का भी है। बच्चों, अब हमारे शिक्षण संस्थाओं में ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत सारे विषयों की पढ़ाई होती है। संस्कृत भी पढ़ाई होती है ना? होती है? संस्कृत पढ़ाई नहीं होती है? देखिए, संस्कृत को कठिन भाषा नहीं है। संस्कृत से ही निकला हुआ है हिंदी। संस्कृत का ही बाल बच्चा जितने भी संसार में लैंग्वेज हैं, जितने भी भाषा है, उन सभी भाषाओं की जननी का क्या नाम है? संस्कृत। याद रखना, सारे भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। संस्कृत कैसे कठिन नहीं है। आग का मतलब हर कोई जानते हैं, आग क्या है ना? अब इसको संस्कृत क्या है? अग्नि। कोई कठिन है? थोड़ा भी कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं। तो संस्कृत की भाषा कोई बहुत बड़ी और बहुत कठिन भाषा नहीं है। आप पहले ये दिमाग में रखिए कि संस्कृत समझना, पढ़ना, बोलना बहुत आसान है। बोलिए भारत माता की। बच्चों, आपके पास आज पहले से कहा गया है कि गायत्री हवन विधि हम लोग आज सीखेंगे कि अपने घर में
अपने पूजा पाठ हम किसी पंडित जी के भरोसे ना रह करके, अगर मान लिया वो नहीं आए हैं तो पूजा कैसे कराएं? हम खुद करा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, विधि का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। अभी हमारे देश में अपनी सनातन संस्कृति के लिए लोगों के पास में न उतना समझने का समय है और ना ही उनके पास वो व्यवस्था है। और सौभाग्य है आपका कि आपके पास में सब कुछ है, आपके पास समय भी है और व्यवस्था भी है, और यह संयोग आपको बड़ी सौभाग्य से मिला है। तो इसका सदुपयोग करना है। 1 घंटा का समय अगर उछल कूद करिएगा तो भी बीतेगा, और मन से बगुले की तरह ध्यान लगाइएगा। बगुला को आपने देखा है कभी? खेत में, तालाब में, नदी के किनारे कैसे ध्यान लगाता है? एक जगह खड़ा रहता है ना। कभी कभी तो एक पैर पर खड़ा रहता है। एक पर खड़ा देखा आपने? और जैसे ही उसका मछली या जो भी उसका शिकार है वो आता, टप से पकड़ लेता है। उसी तरह से आपको आज थोड़ा सा ही शब्द हम लोग रिहर्सल करेंगे, देखेंगे, लेकिन आपको एक एक वर्ण को, एक एक वर्ड को ध्यान देना है। और ध्यान देने का बहुत धीरे धीरे हम चलेंगे, आपको सिर्फ पीछे पीछे चलना चाहिए, ठीक है। आइए, तैयार हो जाइए। आप जिनके पास ये गायत्री हवन विधि पुस्तक है, वो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ करके हमको एक बार दिखाइए। तो ऐसे करिए, दोनों हाथ से पकड़ के दिखाइए। उधर में भी लगभग सभी बच्चों के पास, इधर में भी अधिकांश बच्चों के पास है। बच्चों कुछ बात ध्यान जो देने योग्य है। हेडिंग क्या लिखा हुआ है? गुरु ईश वंदना, है ना। ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले गुरु को, भगवान को हम वंदना करते हैं। किनकी वंदना? गुरु की वंदना, भगवान की वंदना। तो कैसे हम करेंगे? तो इसमें कुछ मंत्र हैं। इस मंत्र में 14 नंबर पेज, इसमें क्या है देखिए, कुछ शब्द हैं, 2 पद लेके चलेंगे। पहला पद में देखिए ओम के बाद में है ब्रह्मानंदम। इसमें क्या आपको देखना है? ब में रा है, जो कठिन है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ब में रा है, हा और माँ मिला हुआ है। तो पहले हा है ना, उसके बाद उसी में मिला हुआ है माँ। उसके बाद में फिर इधर में कोई कठिन वर्ड तो ऐसा नहीं है। अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। एक बार हम बोलेंगे, सर के साथ आप लोगों को चलना है, ना आगे चलना है ना पीछे चलना है। आप जानते हैं, फिर भी आपको सर के साथ साथ धीमे आवाज में, आवाज आपका बहुत ऊंचा नहीं हो, आपका आवाज से बगल का विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, उसके बाद सर चलेंगे, सर के साथ आप लोग थोड़ा थोड़ा चलेंगे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञानमूर्तिम, केवलम ज्ञानमूर्तिम, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलम्, एकं नित्यं विमलमचलम्,
सर्वधि साक्षिभूतं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अब देखिए इसमें अब हम लोग एक साथ चलेंगे, एक साथ मतलब हम चलेंगे, सर चलेंगे और आप लोग भी एक साथ चलना है, ठीक है? चलिए। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां एक बार। बेसिक बच्चे, यह तालियां आपके लिए ही है और आप निश्चित रूप से बढ़िया से सीख जाएंगे, हमको विश्वास हो रहा है। आइए अब आगे चलते हैं, फिर से इसी तरह आगे चलना है। हम लोग एक साथ चलेंगे, चलिए एक साथ। यखंडमंडलबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्वेदाधरापुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृते एताभिर्पाहि तनुभिः अस्माभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्याश्राणिभ्य एव च। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको धीरे धीरे आंख गड़ाना है, वहाँ इधर नहीं देखना है, शब्द पर ध्यान देना है। चलिए। माता त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता माता स्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण। भुवाहनि वायुगगनाम्बुवि निर्मितेन। भुवानि वायुगगनाम्बुवि निर्मितेन। अब एक साथ चलिए। माता स्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण। भुवानि वायुगगनाम्बुवि निर्मितेन। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक दो शब्द ऐसा थोड़ा कठिन जैसा आपको लग रहा होगा, उस पर थोड़ा सा देखिए। यहाँ है भू वह, ना हा में ना है,
देख रहे हैं ना? तो हा पहले, उसके बाद में ना, ठीक ना? जैसे सही मात्रा नम। हाँ, तो भूवहनी वायु है ना? हार्सई और दीर्घई में क्या अंतर है? जहाँ हार्सई रहेगा वहाँ हल्का, जहाँ दीर्घई रहेगा वहाँ डबल का थोड़ा पड़ता है वजन, ठीक है? तो ये आप एक साथ चलिए। मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जत्वमेहयान्ति कलेवरेण भुवनि वायु गगनाम्बुवि निर्मितेन। ठीक है, आगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमो। इसी को फिर से एक साथ करिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अब अगला। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। एक साथ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। कहीं कोई दिक्कत लगा कि हम लोग कठिन शब्द संस्कृत पढ़ रहे हैं? लगा कहीं? देखिए, यह इसमें गुरु की वंदना है। इसमें ना बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में जरूरत नहीं है, सहज लहर में चलना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि 3 बच्चियाँ एक मंच स्टेज पर बैठ करके वो कराएंगे, मंच पर जाकर के बैठ सकते हैं, है ना? तो इसलिए आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आप जैसे मान लिया अभी आप पढ़े, आज का क्लास इतना ही करेंगे, ठीक है? आप जितना आपने पढ़ा, किताब आपके पास है, आप इसको क्या करिएगा, घर में आपको इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, इतना ही करना है। फिर अगले बार फिर थोड़ा थोड़ा चलेंगे हम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत? अब एक बार इसको, हाँ वही करते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, अभी कितना लय के साथ चलेंगे हम लोग, बड़ा आनंद आता है। संस्कृत से आनंद किसी ज़्यादा किसी भाषा में है नहीं। अब हम लोग शुरू से जितना पढ़ें उतना पूरा करते हैं, ठीक है? सभी लोग ध्यान देंगे। अभी पढ़ाया गया, आपके पास पुस्तक है सभी के पास, यहाँ से साथ साथ आप लोग को गाना है, ठीक है?
साथ साथ पढ़ना है और ध्यान देंगे आप लोग कि शब्द पर शुद्धता हो। ठीक है, यहाँ भी कान से यहाँ सुनना है और आँख कहाँ रखना है, पुस्तक पे। ठीक है, हर एक शब्द को देखिए, जहाँ प्रॉब्लम लगता है उसको आप ध्यान में रखिएगा, फिर बाद में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले सर भी बताएंगे, कट पेंसिल रखा करिएगा, छोटा कट पेंसिल रखिएगा, जहाँ कोई दिक्कत है वो थोड़ा टिक लगा के रखिए। फिर कौन कौन शब्दों में कहाँ खंड खंड करना है, थोड़ा सा वहाँ कोमा टाइप का दे दीजिएगा, तो आपको बोलने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं, सब एक साथ, ठीक है ना। एक बार बोलिए, भारत माता की जय। प्यारे प्यारे बच्चों की जय। चलिए, ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्वेदाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाकृति एताभिपायितनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्याश्रयेष्व च माता त्वदीय पदपङ्कजवाक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति किलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिहयान्ति कलेवरेण भुवनि वायुगगना भुवि निर्वृतेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय पात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर।